लग्न में मंगल बैठा हो और शत्रुगृही हो के बैठा हो, मिथुन लग्न का मंगल हो, सर में चोट लगना एक स्वाभाविक बात रहता है। और कभी कभार हाथ में भी चोट लगा रहता है, ठीक है। हाँ, तो या किसी किसी का हाथ टूट भी गया होता है अगर मंगल यहाँ पर बड़ा जोर से पीड़ित हो। नीचाभिलाषी वाला मंगल हाथ भी तुड़वाता है। ओके, एनीथिंग इट में भी अच्छा कूद गए थे, पाँव में भी चोट है। अच्छा, टूटा, बढ़िया। ये है कि थोड़ा सा इधर उधर मेरा बात को मत लीजिएगा। सेकंड हाउस में शनि वर्गोत्तर में बैठा हुआ है, कर्क का शनि है। तो पास में कौन है आपके? आपका जवानी में कोई बढ़िया रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप कुछ, या इस समय ऐसा कुछ थोड़ा बहुत शादी के साथ कोई सेकंड रिलेशनशिप, थोड़ा बहुत मेंटली फिजिकली थोड़ा सा एक कष्ट जैसे? बहुत क्लियर, बहुत याद करिए ठीक से। हाँ ठीक है, चलिए किस कर लिए, हाथ पकड़ लिए, चलेगा, उसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो मतलब वो तो एक बेसिक चीज़ है। लेकिन देखिए, यहाँ सेकंड का शनि मेंटल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे एक मानसिक रिश्ता बना देता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी भर आदमी के अंदर, द्वितीय का शनि को शोक कहा गया, ठीक है। प्रथम का शनि को दुख कहा गया, तो द्वितीय का शनि शोक होता है। तो शोक ये उस लेवल पे चलता है नेचुरली, किसी न किसी एक खामियाजा या कोई ज़िंदगी से दूर हो जाना। और देखिए, धन वाणी परिवार के क्षेत्र में शनि बैठे तो घर परिवार वाणी से दूर कर देता है, बहुत दूर, अपने जन्म स्थान में रहने नहीं देता है। और दूसरा ये वाणी से लोगों को दूर करवा देता है, ठीक है। मतलब 100 सुनार के एक लोहार की, एक ऐसा बढ़िया रे बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे बात हो गया, वो उस ज़िंदगी से और पकड़ नहीं सकता और दूर चला जाता है ज़िंदगी से, रिश्ता ख़राब कर देते हैं। तो ये कंडीशन कभी कभार रहता है। तो उसके लिए कोई भी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप के मद्देनज़र रखते हुए ये कंडीशन कभी बने हैं नहीं। मैं शादी से पहले और शादी के बाद दोनों का रिश्ता को बता रहा हूँ, क्योंकि उसी से ही कुछ रास्ते खुलते हैं। मतलब आप जैसे बहुत से ऐसे लोग मेरे ज़िंदगी में आए, जब भी देख सेकंड का शनि बोलता हूँ ना ना ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, और फिर बहुत दिन के बाद याद करके बोलते हैं हाँ यार, कॉलेज लाइफ में था या स्कूल लाइफ में था। हाँ हाँ, तो वो जो रिलेशनशिप है उसका खामियाजा अभी आपके दिल में टिस रहता है, दर्द थोड़ा रहता है। कोई बात नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि क्या उसके हृदय, आपके हृदय में उसके प्रति कोई यादें हैं या कोई भाव हैं, कोई थॉट प्रोसेस है, कभी कभार आता है, ये कह रहा हूँ। मंगल के ऊपर राहु का दृष्टि और पंचम स्थान का राहु, तुला राशि का राहु बहुत बढ़िया राहु है। पंचम का राहु बहुत अच्छा डिप्लोमेसी, चालाकी और बड़े सारे यहाँ व्यक्ति विशेष को एक प्रकार के मल्टी पर्सनालिटी प्रॉब्लम, मतलब इट इज़ नॉट प्रॉब्लम, मल्टी पर्सनालिटी करा देता है। मतलब जब जैसे तब तैसे, किसी को किसी भी कंडीशन पे खोपचे में ले लेना, मतलब चलो संभाल लेंगे यार, चिंता नहीं है, ये पॉजिटिव पार्ट है। और नेगेटिव पार्ट धोखा खाना, धोखा देना, ठीक है। आप दिए चाहे खाए, या तो दो या तो खाओ, ठीक है ना। ठीक है, चलेगा। और चंद्रमा जहाँ अष्टम का रह गया तो ज़िंदगी में नेचुरल लेवल पे पीड़ा होना, काम में डिले होना, मन नेचुरली, मन तो मौत के घर में चला गया तो मन का मर जाना, फिर ऐसे चंद्रमा के ऊपर वर्गोत्तमी शनि का दृष्टि होना, ठीक है। तो ये नेचुरली एक प्रकार का मतलब फियर फोबिया, भय, और ज़िंदगी के हर काम को स्लो डाउन कर देना, ये यहाँ पर देता है लाइफ लॉन्ग में। और मन को ही मृत्युतुल्य पीड़ा मिलना, मन मृत्युतुल्य पीड़ा में चला गया, माँ मृत्युतुल्य पीड़ा में चली गई। तो चंद्रमा माने माँ, चंद्रमा माने मन, चंद्रमा माने फ्लो ऑफ मनी। चंद्रमा जब मृत्युतुल्य पीड़ा में चला जाए तो ज़िंदगी में थोड़ा सा कष्ट तो रहता है, ठीक है। और उसको चलो धीरे धीरे आप एडिक्टेड हो जाते हो, हैबिचुएटेड हो जाते हो। और चंद्रमा क्योंकि अष्टम में आ जाता है, चंद्रमा नेचुरली यहाँ पर आके दुर्बल हो जाता है, ठीक है।
दुर्बल मानसिकता यहाँ पर देता है। तो ऐसे आदमी को हम लोग ज़्यादातर एडवाइस करते हैं कि मन के ऊपर काम करिए, इंटरनल डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन, मेंटल डेकोरेशन, इनर मैनेजमेंट, इनर इंजीनियरिंग के ऊपर काम करिए, तभी जाके आपको ग्रोथ मिलेगा। और इसको अगर बहुत मुश्किल है बनाना, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है, इस काम के लिए टाइम नहीं। जिस काम में हमारा ज़िंदगी में उन्नति मिलेगा उस काम के प्रति टाइम नहीं देते। जैसे किसी भी बच्चों को मैं बोलता हूँ, भले 4 घंटा पढ़ाई कम कर बेटा, 1 घंटा सरस्वती साधना कर, या फिर हो सके तो 1 महीना का या 7 दिन का सरस्वती साधना शिविर में आ जाओ। बोलते बहुत पढ़ाई है गुरुजी, हमको तो IAS OAS बनना है। बोला बनते रहो फिर, ठीक है। ठीक है। तो ऐसे ही ये हमारे लोगों के ज़िंदगी में ये परिस्थिति रहता है। वो उन्नति तो करना चाहते हैं, विकास तो करना चाहते हैं, लेकिन समय देना नहीं चाहते। साधना के लिए ज़िंदगी का 1 साल से, जैसे बोलते हैं ना दान करो, वो बोलते हैं कितना करेंगे, बोला 10 दशमांश करो, 100 रुपये का 10 टका करो। बोले दान करके देख पैसा आ रहा है या नहीं। बोला दान करने के लिए पैसा होता तो फिर आपके पास कुंडली क्यों दिखाते। ठीक है। ऐसे ही है कि भाई समय का दान करो। बोले 1 साल में कम से कम 365 दिन से 30 दिन तो दे दो। बोला 30 दिन होता तो फिर आपको कुंडली क्यों दिखाते। ठीक है, अपने पास तो 30 मिनट का टाइम नहीं है। बोला क्या उखाड़ते हो। बोला बहुत काम है, इतना काम है कि मत बोलो, टाइम ही नहीं है। मैं बोला मोदी जी के पास भी टाइम नहीं है, हमारे महामहिम राष्ट्रपति के पास टाइम नहीं है, तुम क्या करते हो। बोला यही है, टाइम नहीं, ठीक है ना। तो पान वाला को भी पूछोगे, बोले टाइम नहीं है, पैसा कमाना है। मैं बोला यार तू अगर 1 महीना का टाइम दे के साधना कर लेगा तो 10 गुना ज़्यादा कमाएगा। बोला टाइम नहीं है गुरुजी, 10 महीना क्या तक, 1 महीना कहाँ से देंगे। तो ज़िंदगी में इनर मैकेनिज़्म, इंटीरियर डेकोरेशन, माने मैं कोई घर का इंटीरियर डेकोरेशन का बात नहीं कर रहा हूँ, आंतरिक लेवल के अंदर आपको डेकोरेशन करना है। यानी जो ऐसे चंद्रमा, अष्टम चंद्रमा, छठा चंद्रमा, द्वादश का चंद्रमा कहीं भी हो और कोई राशि का भी हो, और फिर या फिर चंद्रमा पाप करते रहे हो, इनको तो ज़िंदगी में किसी को देना नहीं देना आप लोगों को बहुत ज़रूरी होता है कि आपको इनर इंजीनियरिंग, इनर मैकेनिज्म, इंटीरियर डेकोरेशन, मानसिक लेवल पे अंदर एक प्रकार का विन्यास करना, मैनेजमेंट करना, या जिसको बोलते हैं साज सज्जा करना, या जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज, मेंटल ऑर्गेनाइज बोला जा सकता है, ऐसा शब्द ठीक होगा, है ना। देखिए बाहर बहुत सारे सामान मतलब इर्द गिर्द पड़े रहते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वे में पड़े रहते हैं। आप बाहर बढ़िया कोट बूट सूट टाई पहन के बैंक में काम करते हो तो जाके मैनेजरियल पोस्ट में रहोगे, लीडिंग पोस्ट में रहोगे, लेकिन अंदर देखना कि इनऑर्गेनाइज कंडीशन में रहता है, ठीक है। और जिसका अंदर इनऑर्गेनाइज है तो बाहर भी ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा, विन्यास में नहीं रहेगा। विन्यास शब्द, ऑर्गेनाइज शब्द या मैनेजमेंट शब्द जो भी ले लें आप, मैं जो कहना चाहता हूँ भाव को समझें, शब्दों पे ना जाएं, ठीक है। तो ये ज़िंदगी का बहुत ज़रूरी पार्ट है। और मैं आशा करता हूँ बैंक में जब हैं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी मिलता होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हाउ टू हैंडल द कस्टमर, हाउ टू एनकेज वगैरह वगैरह मिलते होंगे आपको, ठीक है ना। तो वो थोड़ा बहुत काम दे देता होगा, लेकिन जो बैंक वगैरह में नहीं है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, उनको तो कुछ भी नहीं मिलता है, चलते रहते हैं, ज़िंदगी ऐसे ही काट देते हैं कीड़े मकोड़े जैसे, तो जो कि उनके लिए सबसे बड़ा समस्या का कारण रहता है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो ड्रॉबैक है या लूफॉल है या डाउनफील्ड है, ये वो चंद्रमा अष्टम का। और ऐसे तो मकर राशि का कोई भी राशि वालों का ज़िंदगी में अगर चंद्रमा में चंद्राष्टम आ जाता है हर महीना एक बार, तो आप अगर मार्क करोगे तो 2.5 दिन आदमी तो परेशान रहता है, ठीक है। हर महीना का 2.5 दिन हर एक राशि वाले परेशान रहते हैं, किसी को पता चलता है, किसी को नहीं चलता है। कुछ लोग जो थोथले हैं, मतलब भैंस के चमड़े, गेंडा का चमड़ा, राइनो चमड़ा वाले हैं, उनको चंद्राष्टम हो जाए या चंद्र द्वादश हो जाए उनको कोई पता नहीं चलता। लेकिन जो अलॉट हैं, अवार हैं, और जो लोग कॉन्शियस हैं, चेतनापूर्ण हैं, उनको पता चलता है कि हाँ अभी चंद्राष्टम है और मेरे मेंटल लेवल डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में या मानसिक थिंकिंग प्रोसेस में कोई ना कोई स्लो डाउन हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो आपका तो लाइफ लॉन्ग चंद्राष्टम है, लग्न से चंद्रमा अष्टम में बैठा हुआ है और फिर शनि से दृष्ट है, ठीक है ना, और फिर राहु केंद्र में बैठा हुआ है,
तो मतलब चंद्र से राहु केंद्र में बैठा है, केतु केंद्र में बैठा है, तो मेंटल लेवल में तो प्रॉब्लम तो डालेगा ही। तो ये परिस्थिति रहते हैं इसमें। तो इसका हीलिंग करना, ये कोई एस्ट्रोलॉजिकल हीलिंग नहीं है कि ये पहना दें तो ठीक हो जाएगा या ये पूजा करा दें तो ठीक हो जाएगा, झूठ है, ये पॉसिबल नहीं है। ये तो मतलब जीवन का साधना, तभी जाके ये बनेगा। जैसे कोई एडिक्शन है किसी का, पकड़ लो, ठीक है ना, और उसको कहा जाए कि भाई आपको छोड़ने के लिए बोलते हैं कोई टैबलेट दे दो, खा के छूट जाएगा, नहीं, वो तो मन में जैसे हाँ, मन में जो टिस लगता है, एक लथ लगता है ना, ये चंद्रमा का भी ऐसे लथ रहता है, ठीक है। जनरली स्लो होना, प्रोकास्टिनेट करना, पड़े रहना, बैठे रहना, काम करने का इच्छा नहीं होना, और ठीक है देखेंगे कर लेंगे। अच्छा, अष्टम चंद्रमा का एक दुर्गुण, ये तो दुर्गुण है। सुगुण क्या है ना, जब इनको काम दे दो तो दौड़ दौड़ के भी करेंगे, मतलब निपटा लेंगे। आधा घंटा बाकी रहेगा, सब धड़ 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 करके निपटा लेंगे। मीन्स इनके अंदर तो कैपेसिटी बहुत है, कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन वही है कि लास्ट टाइम में करेंगे, ठीक है। तो जिसके लिए इनको जीवन भर एक खामियाजा भुगतना पड़ता है। मतलब इनको डंडा मारो या प्रेशर दो या इनके सामने कोई टास्क हो तभी जाके अटेंड करेंगे। टास्क नहीं है, हाँ यार ठीक है देख लेंगे कर लेंगे, रुको टाइम तो नहीं हुआ है, ठीक है। ये कंडीशन तो मानसिकता का में कन्वर्ट होता है। तो इनके लिए ज़िंदगी में स्वाभाविक बात है कि कुछ चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए। एक नंबर इसमें मैं बोलूँगा अग्निहोत्र, ठीक है। ऐसे लोगों को अग्निहोत्र का प्रैक्टिस करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा है कि साल में एक बार जरूर विपासना जाना चाहिए, ठीक है। विपासना ट्रेनिंग, मेडिटेशन ट्रेनिंग। और तीसरा है कि जीवन में सिद्ध विज्ञान, रेकी, ये दो चीज़ तो जरूर सीखना चाहिए, सिद्ध हीलिंग एंड रेकी फॉर सेल्फ हीलिंग ना। और चौथा चीज़ इनको सीखना चाहिए स्वर विज्ञान, ठीक है। स्वर विज्ञान ही इनका समाधान है ज़िंदगी में बड़े सारे निर्णय लेने के लिए। और सर याद रखना आपको तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और मात्र 2 साल बाकी रह गया है आपका शनि इन करने के लिए, है ना। शनि महादशा इन कर जाएगा आपकी जब 2028, मतलब ये तो 24 ख़त्म हो रहा है, 25, 26, 27, 28 में अभी गुरु में राहु 2028 में ख़त्म होगा। तो ले दे के तो अभी 25, 26, 28 में अभी हाँ, तो अभी तो गुरु में मंगल चल रहा है, तो गुरु में राहु ले दे कि एक अंतर, हाँ सॉरी, हाँ वो तो गुरु में चंद्रमा 2025 में ख़त्म हो जाएगा, 2025 5 में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मंगल और उसके बाद राहु, ठीक है। तो चंद्रमा को यहाँ पर बहुत ज़्यादा और एम्फासिस नहीं दिया जाता, क्योंकि यही तो चल रहा है, चंद्रमा का ही अंतर्दशा, मतलब अष्टम का अंतर्दशा चल रहा है, लग्न से अष्टम में स्थित ग्रह का चल रहा है जो चंद्रम जो द्वितीयाधिपति है, धन वाणी परिवार का पति है, अपने से अष्टम में चला गया, ठीक है। तो नेचुरली उसका बेड़ा गर्क करेगा थोड़ा सा अभी इस समय, ठीक है। तो उसी का ही अंतर्दशा चल रहा है। तो इट इज़ ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस समय इन सभी चीज़ों को सीखना, क्योंकि ठीक चंद्रमा ख़त्म होगा तो उसके बाद बाकियों का जो पावर है आपकी ज़िंदगी में आएगा। और द्वितीय का शनि और चंद्रमा से सप्तम का शनि, वर्गोत्तमी शनि, सूर्य से चतुर्थ का शनि, ऐसा शनि को आपको झेलना है 19 साल। तो उसके लिए अभी से अगर प्रिपेयर नहीं करते, ठीक है ना, अभी तो चलो 7.5 एक टेलर था, विगत जो 5.5, 6, 7 साल से टेलर देख रहे थे, ठीक है ना, तो उसके बाद तो प्योर फिल्म आ जाएगा ज़िंदगी में ना। तो उस समय कौन बचाएगा, है ना। ऐसे तो नहीं कि कुछ मर जाओगे या कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है, शनि मारेगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन घिसट के तो रख देगा ज़िंदगी, ठीक है ना। तो जो भी अभी आपके पास पोजीशन है, जो भी करके रखे हो आप, चलो जो भी आप जैसे कह रहे हो कि हाँ शनि 7.5 में मेरा सब चला गया, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ वगैरह में सब कुछ घिसट गया और बाकी सब हो गया। अभी मेरा जो प्रोग्रेस करना चाहिए था 40, 45, 50 साल में, मेरे बाकी सब दोस्त प्रोग्रेस कर गए लेकिन मैं पीछे रह गया, मेरा कोई दिख नहीं रहा है ना। और फिर 50 के बाद अगर कुछ हो जाए तो वो किस काम का है। तो ये जो आप कह रहे हो, तो उस समय जो कंडीशन रहेगा, जो शनि की महादशा हालात
ऐसे कंडीशन में तो वो कहने का भी लायक नहीं रहोगे फिर, ठीक है। हाँ, अभी जस्ट मैं 2 दिन पहले एक बड़ा बैंक मैनेजर का कुंडली देख रहा था, बहुत बड़ा, ये जो रिटायर्ड गाय, अभी अभी जस्ट रिटायर्ड हुए, लेकिन रिटायर्ड से पहले उनको डिसमिस कर दिया गया। दिमाग कैसे काम नहीं किया, ही ऑल्सो मकर राशि, ओके। तो 83 लाख का, अब उड़ीसा जैसे सेक्टर में बैंक मैनेजर है कोई, 83 लाख मतलब गबन के केस में आ गए। उनका कुंडली में देखा, इज़ अ वेरी आप देखो इत्तिफाक का ऐसे ही समझिए कि ये कुंडली और इस कुंडली में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, आसपास का ही है। तो कैसे केस में फंसते हैं आपको बताता हूँ। वो एक कोई उस समय हमारे उड़ीसा में चिट फंड का मामला बहुत ज़ोर चल रहा है, ठीक है। तो सोना गिरवी ला के रखे, तो ये सोना देखें जो भी जैसे आपका बैंक में जैसे सिस्टम रहता है, ओके कर दिए। आप वो नहीं कर रहे तो उनका ऊपर वाला का प्रेशर कोई किया, ओके कर दिए। एक बार सोना का लोन दे दिए, दोबारा दे दिए, तीबारा दे दिए, ऐसा करके 85-86 लाख का सोना का ऋण देना कोई मजाक तो नहीं। अब वो शक भी नहीं आया उनके दिमाग में कि मुझे इतना नहीं देना चाहिए, और ऊपर से प्रेशर, नीचे से प्रेशर, लोगों का प्रेशर, ऋण दो ऋण दो ऋण दो, और ऐसे भी शेड्यूल में बना कि उनको समझ में नहीं आया, ठीक है। और उनका नौकरी का 2-3 साल कुछ बाकी था, और उसके बाद उनको कोई पावर हैंडओवर करना था, दूसरा कोई मैनेजर उस बैंक में आने वाला था। जैसे आप ऋण देने वाले हो करोड़ों में, 30 करोड़ 20 करोड़, वो भी ऐसे ऋण वाले हैं, ठीक है। तो वो गोल्ड का मॉर्गेज है, देखिए कैसे, मैं 3 दिन पहले देख रहा हूँ, आज का आपका देख रहा हूँ, ठीक है। और सेम स्टोरी आपको बोलना पड़ रहा है, और एग्जैक्टली ऐसा ही था। तो बाद में ऐसा हुआ कि जो वो हैंडओवर लेने वाले थे वो बोले मैं हैंडओवर तो लूँ, लेकिन सोना को टेस्ट कराना चाहता हूँ, या ऐसे कुछ हुआ होगा, जो भी हो। टेस्ट किए, बोले सारा का सोना डुप्लीकेट है, ठीक है, और एक भी सोना यहाँ ओरिजिनल नहीं दिखाई दे रहा है। और उसके लिए वो कंप्लेन कर दिए, हैंडओवर नहीं लिए या डिले किए, और उसके बाद वो बेचारा महाराज उनके नाम पे फिर चला केस, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, लोकल कोर्ट उसको हेयरिंग दिया नहीं, फिर बड़ा हाई कोर्ट में गए, फिर बेल लेके आए, अभी छुपते बेचारे फिर रहे हैं। और बैंक बोला कि यार 85 लाख दो, बोला उड़ीसा का एक सैम्पल बैंक मैनेजर कहाँ से 85 लाख ला के देगा, ठीक है। तो मेरे को बोले कि मेरे को कुंडली देख के उनका पहला प्रश्न था, क्या मैं बुरा आदमी हूँ या मैं ऐसा कोई जानबूझ के चोरी किया रहूँगा। तो कुंडली में और उनके बाकी में ऐसा कहीं एक भी बिंदु नहीं था, ठीक है ना, कहीं एक भी ऐसा बिंदु नहीं था कि जहाँ ये कहा जा सकता कि हाँ आप चोर हो, बेईमान हो, और आप इस घपलाती में, इस गबन में आपका भी कहीं ना कहीं हाथ था बोल के। इट्स वेरी जेंटल। अच्छा, एक बात है कि जो बैंक मैनेजर का नौकरी पाएगा वो कहाँ से बेईमान होगा। कुंडली नेचुरली मजबूत होगा तभी तो कोई बैंक मैनेजर होगा। कोई वीक प्लानट वाला कभी बैंक मैनेजर होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा, कोई बेईमान सिंह यादव भी तो नहीं जाएगा बैंक मैनेजर होने के लिए, है ना। तो नेचुरली कुंडली मजबूत था, इतना बड़ा पोस्ट में है और जो इतने लाखों लोगों को सहायता किए हैं, तो नो चांस एट ऑल। लेकिन बाय मिस्टेक मेरा उनका चतुर्थ स्थान के ऊपर दृष्टि गया। मैं बोला यार आप जिस घर में रहते हो उसका वास्तु में 100% फॉल्ट है, और मैं बता दिया कि इस कोना में ये प्रॉब्लम है। तो चौके, बोले हाँ गुरुदेव एकदम सही बोल रहे हो आप, मेरा वास्तु का प्रॉब्लम है। अभी देखो कुंडली में एक छोटा सा प्रॉब्लम के लिए जेल जा रहा है आदमी, है ना। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ आप? और आपको ही क्यों बोल रहा हूँ, आपको ही क्यों बोल रहा हूँ। शनि द्वितीय में बैठ के तृतीय दृष्टि में कहाँ दिखेगा? चतुर्थ स्थान को दिखेगा ना, 2, 3, 4 घर, और आपका घर नहीं है, आप खुद का रह रहे हो क्वार्टर में, 3 नंबर का घर में रहते हो। A11 हो गया तो 1 और A का नंबर 1, दोनों मिल गया 3। शनि तृतीय दृष्टि में इसको देख रहे हैं, यानी जिस घर में रह रहे हो कहीं ना कहीं वास्तु फॉल्ट, और कल घर भी खरीदोगे तो वहाँ भी वास्तु फॉल्ट होगा। समझ में आएगा नहीं, समझने देगा नहीं, क्योंकि 4 नंबर मन। कंसेप्ट समझिए सर, कहाँ बात कर रहा हूँ। अभी शनि 7.5 में आपके ज़िंदगी में, देखिए मैं कुछ गूढ़ रहस्य आपके सामने, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बोल रहा हूँ। शनि 7.5 में आपका प्रश्न हुआ, मैं ज़िंदगी में किसी के साथ किसी भी प्रकार का गलती नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई गलत कर्म नहीं किया, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मेरा सब कुछ चला गया, मैं 0 पे आ गया, जबकि मेरे बाकी दोस्त मित्र आगे बढ़ गए, मैं पीछे लटक गया।
मेरा सारा पैसा शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में चला गया। चलो जुआ तो नहीं, शेयर बोले आप, हम लोग का शब्द यही है, एक बोलेंगे 3 निकलेगा। ठीक है, हम लोगों का ट्रिपल नल की फायरिंग होता है। ठीक है, एक नहीं बोल सकते, रोग रिपोर्ट, चोर चपेट एक्सीडेंट, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ, एक ही बार फायरिंग करते हैं 3 गोली निकलता है। ठीक है, तो ये जो कह रहे हो कि क्या हुआ, यहाँ होता क्या है ना, शनि का 7.5 में पहला काम आपको बेवकूफ़, बुड़बक, मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, मायात्मक भाव से बनाता है। शनि जब जब चंद्रमा से 25वां नक्षत्र क्रॉस ओवर करेगा, आप बेवकूफ़ बनोगे, ये लिख लो। अच्छा, ऐसा बेवकूफ़ बनोगे कि आप खुद को पंडित समझोगे, ठीक है ना, महाज्ञानी समझोगे। उस समय कोई समझाने आया, अरे बाबू ऐसा मत कर, बोले तू बेवकूफ़ क्या ज़्यादा जानता है, हम करें तुम गलत। जो समझाने आएगा उसी को 2 थप्पड़ पहले। ठीक है, अभी बताइए, ये जो बैंक मैनेजर साहब उस समय क्या किए होंगे, इस कंडीशन को आप निर्णय स्टडी करिए, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। आप भी उसी मतलब सीट में बैठे हो, वो भी इसी सीट में बैठे हो। 3 दिन पहले उनका कुंडली देखा हूँ और आज सेम स्टोरी आप बता रहे हो, बस आप ऐसे कुछ किए नहीं। वो शनि महादशा क्रॉस करके बुध में घुसे हैं, आप शनि महादशा में इन करने वाले हो। तो मैं सबसे पहले आपको सावधान कर देना चाहता हूँ कि ऐसे बेवकूफ़ी आपके साथ भी हो सकता है। नहीं, वो तो गबन में नहीं गया ना, मान सम्मान हानि नहीं हुआ ना, है ना। और यहाँ पर गुरु और केतु और सूर्य यहाँ कभी कभार मामा का घर तक पहुँचाता है रोटी सेकने के लिए। बैंक मैनेजर साहब बोले कि आचार्य जी बहुत मार खाया मैं, मेरे को लेटरिन साफ करना पड़ा, रोटी बनाना पड़ा, पुलिस का डंडा तो डंडा, जो कैदी चोर उचक्के थे वो भी मुझे नहीं छोड़े, जो टर्चर हुआ कि क्या बताएं। ये शनि महादशा है सर, ये शनि महादशा है, समझ में आ रहा है। हाँ, अब ये तो शनि का 7.5 इतना कराता है कि आपको अपने लोगों को पहचान करा देता है। जो चुतिया लोग कल तक आपको बोल रहे थे कि आप मेरे अपने हो, रात को 12 बजे बुलाओ मैनेजर साहब, हम पहुंच जाएंगे और चाहिए तो कुछ सहायता कर देंगे, कार भेज देंगे, पैसा भेज देंगे, और बोलो तो और कुछ भेज दें, हम आपके साथ हैं। वो शनि 7.5 में शनि बाबा मार एक थप्पड़ बोलता है, बेवकूफ़, किसको विश्वास कर रहा है, ये सारे चुतिया है सब, मतलब खोर बैमान सिंह। ठीक है ना, ये शनि 7.5 में इतना ही कराता है, कौन अपना है कौन पराया है दिखा देता है, बस आप देख लेते हो। शनि महादशा में वो नहीं कराता है। शनि महादशा, शनि 7.5 तो आँख खुलवाता है, शनि महादशा तो धोबी है, धोबी समझते हो। हाँ, बस पछाड़ेगा बेटा खींच के, ठीक है। हाँ, पहले पानी में डुबाएगा, फिर सर्फ एक्सेल देगा, फिर निकाल के धूप ठोकेगा, फिर लेके गरम, और नहीं छूटा, ले रूप बता रहा हूँ, फिर गर्म पानी में डाल के उबालेगा, फिर वहाँ से निकाल के एकदम शनि में सूर्य में धूप में सुखाएगा, फिर लाएगा। अब नहीं छूटा, ठीक है, ड्राई वॉश मारता हूँ पेट्रोल दे के, तेरे को रूप बताता हूँ, ठीक है। राहु के साथ शनि का फिर पेट्रोल ड्राई वॉश करवाएगा, फिर निकाल के गुरु बृहस्पति में, फिर आपको लेके शोकेस में टांगेगा, बोले आप ठीक हो गया बेटा, ठीक है। तो ये तो सब शनि का 7.5 अलग केस रहता है, शनि महादशा अलग होता है ना। तो सर ऐसा है, इसमें एज ए बैंक मैनेजर और ईश्वर की कृपा भी देखिए कि कुंडली में अगर प्लेसमेंट ऑफ केवल थोड़ा सा राशि इधर उधर हो गया है, लग्न इधर उधर हो गया है, प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट मैक्सिमम वही आसपास ही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस मैटर में थोड़ा सा आपको सावधानी रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बड़े बेवकूफ़ बना के रख देता है लाइफ को, ठीक है। और ये बेवकूफ़ी क्यों होता है, इसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य ये है, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कार्मिक लेवल पे रहता है, ठीक है, कार्मिक लेवल पे कर्म। शनि कोई पूजा पाठ भगवान नहीं है कि पूजा कर लिए खुश हो गया, नो चांस। और याद रखिएगा, शनि का कोई भी रेमेडी करिए, फटाफट आशा कभी नहीं करना। रेमेडी भी करोगे तो 2 साल के बाद काम देगा, ठीक है। ऐसे जो लोग इस आशा में आते हैं कि आज पूजा करा लें और कल फल मिल जाएगा, वो शनि महादशा में नहीं होता है। हाँ, आप भाग्यवान हो कि शनि महादशा से पहले 3 साल बाकी है और कुंडली देख के मेरे से बात कर, ठीक है, कि हम कह रहे हैं कि सर प्रिपेयर हो जाओ, अभी रेडी हो जाओ, ये टाइम है,
अब बहुत एंजॉय कर लिए, बहुत मज़ा मस्ती हो गया। अभी यू प्रिपेयर योर सेल्फ कि उसके लिए इस समय से जो आपको सेटअप करना है। देखिए शनि सेकंड का शनि महादशा को फल देने के लिए ना, जब देगा तब तक आपका दांत नहीं रहेंगे और चना ला के रख देगा, चबाओ, ठीक है ना। उस समय केला नहीं देगा आपको, बोले चना चबाओ बेटा। बोला अरे शनि बाबा चना दांत नहीं है। बोला हम नहीं जानते, सत्तू बना के खा लेकिन चना खाओ, ठीक है। वो कोई काम का नहीं रहेगा। वो कंडीशन रहता है कि सोचो कि अभी 19 साल है तो आपको यहाँ अपना घर बनाने के लिए नियर अबाउट 15 साल के बाद घर बनाने के लिए देगा। फिर कोई मतलब जो भी आपको अपॉर्चुनिटी देगा वो देगा, तो ले दे के अभी गुरु बृहस्पति का महादशा है और ये बहुत दे सकता था लेकिन बेचारा अस्त हो गया है, फिर गुरु चांडाल लग गया है ना। तो ले दे के जो 3.5 साल आपके हाथ में है, ये एक ग्रांड पीरियड हो सकता है। ग्रांड ही नहीं, सुपर ग्रांड होगा, है ना। क्योंकि अभी 7.5 ही खत्म हो रहा है और साथ में गुरु का अंत महादशा भी मिल जाएगा। ऐसा गुरु जो लग्न से एकादश में बैठा है, चंद्रमा से चतुर्थ में बैठा है। और ये जो लग्न से द्वितीय का शनि को शोक और चंद्रमा से चतुर्थ का गुरु को भी आसपास शोक, कोई ना कोई ऐसा खबर जिंदगी भर मन में आपको शोक देता रहेगा। शोक शब्द समझते हो ना सर? दुख नहीं। हाँ, सुख दुख मन का, शोक है हृदय में। ऐसा पीड़ा ना किसी को बोल सकते हो, ना खुद हजम कर सकते। बयां नहीं किया जाने वाला दुखात्मक भावना को शोक, ठीक है। जैसे शोकाकुल करके चले गए, कोई मर गया, तो वो जो भाव है उसे दुख नहीं कहते, ठीक है, वो शोक नहीं कहा जाता है। तो ये कंडीशन दोनों यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि ये 3.5-4 साल में या 3.5 साल शनि आने से पहले कुछ कर लीजिए, है ना। जो भी आप करना चाहते हो, आपके पास जो भी टारगेट वगैरह है वो कर लीजिए, क्योंकि शनि आने के बाद पहला 6.5 साल तो करने नहीं देगा और जो करवाएगा मैक्सिमम गलती ही करवाएगा, ठीक है ना। उस समय वो लेवल नहीं रहता है कि आपको करने दे, ठीक है। और कर भी लेंगे तो गलती करवाएगा, क्योंकि पहला 6.5 साल 19 साल, जैसे 7.5 में 2.5 साल, पहला 2.5 साल धूम कष्ट, पहला 2.5 साल शनि आने से पहले बड़े भय, क्या होगा क्या नहीं। और आने के बाद फिर मध्य 2.5 साल में भी सारे काम रुक जाते हैं। तीसरा 2.5 साल में कुछ होता है लेकिन होते होते रुक जाता है। हाथ में मिला, एकदम पकड़ रहे कैच की, निकल नीचे गिर गया बेटा, ठीक है ना। मतलब आप सोचे कि मैं कैच आउट कर दिया, लेकिन पीछे देख रहे हैं कि बॉल नीचे से गिरा हुआ है। तो ये आखिरी 2.5 साल, तो शनि का महादशा में भी एग्जैक्ट यही खेल होता है। इस समय 2.5 साल में पार हो गए, उस समय 6.5 साल। तो अगर आप, मैं जो पहले शब्द लगाया, इनर इंजीनियरिंग, इनर मैनेजमेंट, इनर विन्यास, आंतरिक मतलब इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ योर माइंड, हार्ट एंड सोल, तो फिर शनि आपका एक बाल नहीं बांका कर पाएगा, बल्कि आपके लिए अच्छा करेगा। क्यों करेगा? इसमें कुंडली में क्या लिखा है? बोला वर्गोत्तमी है, वर्गोत्तमी शनि है तो बहुत अच्छा कराता है। तो अच्छा करने के लिए तो उसको अच्छा देना पड़ेगा ना महाराज। और हमेशा याद रखिएगा कि आपका शनि बैठा है पुनर्वसु नक्षत्र। तो अभी से पुनर्वसु के बारे में जितना टेक्स्ट है पढ़ते रहिए। पुनर्वसु चतुर्थ पाद कर्क राशि का शनि है, वर्गोत्तमी है, तो इसको समझना है। व्हाट इज पुनर्वसु? बेसिक 2 लाइन में मैं बोलूँगा, पुनः बसत करोती थी, पुनः बस करती थी पुनर्वसु। एक बार तोड़ेगा फिर बनाएगा, एक बार तोड़ेगा फिर बनाएगा। एनीथिंग विच इज स्ट्रेचेबल, लाइक धनुष बाण, पुनर्वसु का धनुष बाण है ना, तो वो क्या करेगा, धनुष जैसे आदमी का जिंदगी को खींचेगा। फिर ये 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक बार जीरो करेगा फिर उठाएगा। तीसरा है गुरु के नक्षत्र में, तो इस समय आपको ना बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, एडवाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं?
हाँ, सलाह चंद बना देगा आपको। हर एक आदमी को सलाह देते देते फिरोगे, सुनो सुनो इधर बता रहा हूँ, सुनो ऐसे को तैसा, ठीक है। अच्छा, तो इससे अच्छा है कि आप इस शनि और गुरु के जो कनेक्शन है, नक्षत्र कनेक्शन है, इसको नेचुरल लेवल पे आपको अभी से गुरु के महादशा से अगर न्याय कर लोगे, होता क्या है ना सर, गुरु के महादशा में हर आदमी को ज़िंदगी आसान लगता है। आपको 7.5 लग गया बोल के 6 साल से आसान नहीं लगा, लेकिन उससे पहले अगर जाके देखोगे ज़िंदगी आसान था। उस आसानी के कारण जो लोग एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मज़ा, मस्ती और ज़िंदगी को आसान से सुख के समय को भोग लेते हैं, और जब दुख का समय, जब शनि महाराज मतलब दुख है इस, जब ये आता है तो बहुत पीड़ता है, ठीक है। तो अभी आप तो होश में हो, अभी 3.5 साल टाइम बाकी है। इस गुरु का महादशा का सदुपयोग करिए, अपने को गुरु बनाइए, अपने का गुरु धारण करिए, गुरु का सानिध्य में जाइए, गुरु दीक्षा लीजिए और उनके अनुसार अभी से अपना ज़िंदगी को बनाइए। आपको बहुत स्ट्रांग गुरु नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु कम्बस्ट है, ठीक है। गुरु अगर अच्छा होता तो बहुत मस्त गुरु मिल जाता है, लेकिन फिर भी लग्न से एकादश का तो गुरु आपको लाभ देगा। गुरु अभी आपका गुरु का महादशा चल रहा है, अभी तक गुरु ले जाना चाहिए था, गुरु दीक्षा ग्रहण कर लेना चाहिए, ठीक है। तो वो गुरु एक्टिव हो जाते तो आपको ये दुख अभी देखना नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जिसके कुंडली में गुरु चांडाल रहता है, उसके लिए ये भी समस्या रहता है कि गुरु के साथ धोखा कर देता है, गुरु को झेल नहीं पाता है, या कभी कभार गुरु इसके साथ धोखा कर देता है। तो इसीलिए थोड़ा सा समझ के गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो ये आपके लिए 6ठा नंबर का रेमेडी है कि आप अगर गुरु दीक्षा लेते हो तो आने वाला समय में जो भी आपकी ज़िंदगी में समस्याएं हैं, गुरु आपको बचा के लेगा। हालांकि उतना पावर नहीं है गुरु में कि आपको बचा ले, लेकिन चलो 100 में नहीं तो 10 का तो बचा लेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी कुंडली में बेसिकली यहाँ पर बिफोर शनि महादशा एंड आफ्टर शनि 7.5 एंड द प्रेजेंट सिनेरियो ये बन रहा है। इस कुंडली का आखिरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, लग्न में एकादश स्थान में यहाँ पर गुरु, केतु, सूर्य, बुध चतुर्ग्रही राजयोग है। पुरुष की कुंडली में इसे राजयोग कहा गया है, और चंद्रमा से केंद्र स्थान में भी हुआ है। तो 100% जिस घर में रहोगे यहाँ पर वास्तु दोष रहेगा, उच्च का घर रहेगा, बड़े रहेगा, महान रहेगा, एकदम प्लाट मिलोट क्या बोलते हैं ऐसे टाइप रहेगा। लेकिन वहाँ चांडाल होने के कारण, केतु होने के कारण और गुरु घर का कारक अस्त होने के कारण उस घर में वास्तु दोष होना बड़े भयंकर रूप में रहता है। और लग्न से चतुर्थ के ऊपर शनि का दृष्टि, और यहाँ इसका अधिपति चतुर्थाधिपति यहाँ जो कंडीशन में यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये जो जाके राहु के दृष्टि में ऐसे समझो तो इट इज़ नॉट डायरेक्ट जड़ बुद्धि, बट व्हेन द बुद्ध इज इन द एक्सिस ऑफ राहु एंड केतु, सो ये क्या करता है, एक प्रकार का जड़ता दे देता है, ठीक है। मतलब फ्लो ऑफ ब्रेन एंड माइंड इज़ नॉट देयर, समहाउ कभी कभार ब्लॉक कर जाता है, हैंग कर जाता है ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन ब्लॉक कर जाता है। और कभी कभार जिद्दीपना में वृद्धि इतना हो जाता है कि देख लेंगे, छोड़ क्या करेगा, थोड़ा साइड हट हम देखते हैं, है ना। तो ये जो कंडीशन जिसके कारण यहाँ आप जब भी घर लें या जिस घर में रह रहे हो, थोड़ा सा फूक के रहना, जिसका परिणाम आगे चल के आपको कुछ नेगेटिव हो सकता है, होने का संभावना है। यहाँ आपके लग्न से 10वें स्थान में शुक्र बैठा है, उच्च का शुक्र है, बढ़िया हो गया, मस्त हो गया, इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन उच्च का शुक्र कभी कभी विवेकानंद बना देता है, ठीक है। और इसका जब, हालांकि बहुत देर में आएगा उसका अंतर्दशा, लेकिन ये तो अभी पार भी हुआ है, लेकिन कोई काम का नहीं था क्योंकि 7.5 हुआ बोल के उतना ज़्यादा काम नहीं दिया होगा। लेकिन ये शुक्र, 10वें का शुक्र कभी कभार बहुत मान सम्मान, राजनीति सेक्टर और जिस जगह में रहोगे लीडिंग कैपेसिटी सब कुछ देता है, लेकिन पीठ पीछे कभी कभार बदनामी भी ला के खड़ा करता है, ठीक है। और 10वें स्थान का शुक्र मीन्स जहाँ काम कर रहे हो महाराज, वर्क फील्ड में है, जहाँ काम करते हो, लड़कियों से थोड़ा बचो, औरतों से थोड़ा बचो, एकदम माँ से नीचे का तो संबोधन नहीं होना चाहिए,
ठीक है, ये बहुत गड़बड़ करता है, ये प्रचंड गड़बड़ करता है ना, अनकंट्रोल करके रख देता है ऐसे कंडीशन में। क्योंकि दशम का शुक्र कहाँ देखेगा, चतुर्थ स्थान मन के घर को देखेगा, ठीक है, और वो उच्च का शुक्र नीच दृष्टि में देखेगा, तो कभी कभार मन में निचता आ जाता है। हाँ, ठीक है, उसको अनकंट्रोल करना, मतलब कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। इट इज़ ए वन टाइप ऑफ अनकंट्रोल माइंड ऑन द फील्ड ऑफ मेंटल सेक्स, नॉट फिजिकल सेक्स। चाहे आप कितना भी अच्छा हो जाए, वो अंदर अंदर एकदम कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में आपको पता तो चलेगा, लेकिन बाहर प्रकट नहीं कर सकते, ये है ना। चलो बाहर तो आप थोड़ा सा भद्रता दिखा दोगे ना, ना ऐसा नहीं, लेकिन अंदर बड़ा गंदा सोच करवा के रख देता है, जो किसी को ना बयां कर सकते हो ना खुद हजम कर सकते हो, ठीक है। आप वो चश्मा उतारो फिर चश्मा गलत पहने हो। देखिए, हर चीज अच्छा है। वर्गोत्तमी शनि, गुरु के नक्षत्र का शनि सबसे बेस्ट है, तो इट इज़ गुड, बैड नहीं है ना। दूसरा, शुक्र के घर का राहु पॉजिटिव इज सुपर पॉजिटिव, ठीक है। गुरु के घर में चेला बैठा है कि नहीं, तो इट्स बेस्ट वन। थर्ड, यहाँ पर शुक्र उच्च का हो गया, तो शुक्र उच्च का तो बहुत अच्छे अच्छे फल गिना सकते हैं यहाँ बैठे बैठे, लेकिन वो क्या करना है उसका, जिसके लिए मैं कुंडली देख रहा हूँ कि भाई आपको अलॉट करूँ ना कि डराऊँ या बुरा बोलूँ, मैं अलॉट करा रहा हूँ। शुक्र उच्च का तो क्या गुण गाय, लग्जरी वाले आदमी रहते हैं, हर प्रकार का सुख सुविधा इनको मिलता है। शुक्र उच्च का मतलब जीवन में धन धान्य गोप लक्ष्मी इनके पास रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कुंडली में शुक्र लेके आए। मतलब ये ऐसे समझ लो कि वेद व्यास जी देख लिया तो बच्चा कर देगा, ठीक है। कोई भी आ जाए पंडू वंडू तो देखेगा तो ये सब क्या बोल रहा है, ये सब सुन के क्या करोगे आप, ठीक है। उच्च का सूर्य है तो सूर्य बाप है, तो बाप उच्च का है तो बाप भी बैंक मैनेजर या कोई बड़े पोस्ट में रहेगा, लोग मानने वाले रहेंगे। उच्च का सूर्य है तो लीडरशिप रहेगा। यही सब अच्छे सुनना चाहते हो तो बोलो, मैं ऐसे ही बोलने लगूंगा, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से विषय शुरू होता है कि इससे आपको निकलना है, ठीक है ना। ये देखिए, मैं यहाँ पर इतना सारा मिड नेगेटिव में बात किया आपको ना, मैं मिड नेगेटिव में इसलिए बात किया क्योंकि यही आपके सामने अभी चैलेंज है कि इससे कैसे निकलोगे। आप एक फुटबॉलर हो, और फुटबॉलर को मज़ा तभी आता है ना जब ऑब्स्टेकल हो और उसमें गोल मार दें, और अगर इजी गोल हो जाए तो मज़ा नहीं आता है, आप कभी मेमोरी नहीं रख सकते, है कि नहीं। मैं अपने ज़िंदगी का जिन मेडलों को रात भर फाइट करके 10 आदमी को नॉकआउट करके दांत तोड़ के नाक फोड़ के जीता हूँ, उन मेडल को आज भी साफ करके ना टांग के रखता हूँ। हर मेडल का मेरा कहानी है। जब स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट में गोल मारते हो ना, तो ज़िंदगी के साथ ये लड़ाई शुरू हो रहा है अभी आपके साथ, है ना। मैं तो मेरा जो हैंड ग्लोव्स है, मैं कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ, तो जिसको मार के गिराए हूँ उनको सब मेमोरी रखता हूँ, क्योंकि यही तो ज़िंदगी का सीख है, ठीक है ना। जिसको मार के गिराए है, एक ऐसे आर्मी वाला खेम सिंह, आज भी नाम भी याद रखा हूँ, 30 साल पहले मार के गिराया था, ठीक है ना। तो यही है चैलेंज आपके साथ कि इससे कैसे निकलोगे। तो पहला काम है सर, आपको मैं यहाँ बताऊँ, मैं ये सब इसलिए बोला, देखिए हम एस्ट्रोलॉजर्स बहुत गहरा देख के कुछ गहरा बात बोलते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारी बात से डरिए मत, और कुछ समझ के बोलते हैं, बड़े सोच समझ के। और आप सोचिए कि मैं आपका कुंडली जब विश्लेषण करने के लिए बैठा था, तो मैं बार बार कोशिश कर रहा था कि मेरा दाहिना स्वर चले, मैं आपसे बात करूं, और उसके लिए मैं दूसरा कुंडली में गया, लेकिन आपका कुंडली नहीं खुल रहा था, ठीक है। और मैं दाहिना स्वर से बात कर रहा हूँ, आप समझ लो क्या बात की, कहाँ तक दिखाई देता होगा। तो सबसे पहला यहाँ शनि वर्गोत्तमी है। वर्गोत्तमी शनि जब देने आता है तो भयंकर देता है, मतलब ज़िंदगी का सारा लॉस को रिकवरी कर देता है। तो जिस रिकवरी के चलते आपके अंदर कभी कभार घमंड आना, या ज़िंदगी में इस रुपया के गर्मी के कारण ज़िंदगी में एक गलत निर्णय हो जाता है, और आगे पीछे संभालते नहीं हो इस समय, ठीक है। मैं इसीलिए इस स्टोरी को बना, मतलब ये स्टोरी आपके सामने आया। आप बिलीव नहीं करोगे, वो बैंक मैनेजर साहब का कुंडली देखा, मैं बोला यार किसको भी लिए भगवान मेरे को ये ज्ञान दे रहा है। वो तो देखिए
ईश्वर ने आपके साथ मुझे लगा दिया कि भाई ये मैच यहाँ पर हो रहा है, यानी आगे चल के आपको सावधान तो चलना चाहिए, है कि नहीं? मेरे शब्दों से समझ लीजिए कि आपको मैं सावधान कर रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ। और चलो ऐसे घटना नहीं तो किसी और घटना में हो जाए, ठीक है? तो फूँक फूँक के चलना चाहिए ऐसे कंडीशन में। तीसरा है कि आप जो चाहते हो कि आपका माँ का जो भी आप केस बताए, तो इसका समाधान ये है कि किसी और के लिए ऐसा सहायता करिए, ठीक है ना? तो ऐसा शनि कभी कभार अच्छे आरोग्य रास्ते में भी लेके जाता है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि एलोपैथी मेडिसिन किसी को दे दीजिए, या हो सकता है और भी हार्ट के ऊपर या और ऐसे बूढ़ी अम्माएँ हैं जिनके माध्यम से आपको सहायता कराना चाहिए था। इस चीज़ से कैसे निकलोगे? नहीं तो अगर एक माँ को नहीं कर पाए तो 10 माँ को करो, फिर पनिशमेंट तो यही है। यही तो, जब तक आप खुद का दंड नहीं लोगे तो कहाँ से मुक्ति है? तो आपको लेना पड़ेगा इस काम के लिए, ये दिखाई दे रहा है ना? और माँ के घर में शनि बैठा है, चंद्रमा को माँ कहा गया, कर्क राशि का शनि तो वो माँ का घर भी कहा गया, तो माँ को कष्ट तो होगा ना। जब माँ के घर में बैठा है तो माँ को कष्ट होगा। कालपुरुष कुंडली में, नैसर्गिक कुंडली में अगर बैठा है तो वो आपको उसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये चैलेंज है आपके सामने, अब इसके ऊपर काम करने पड़ेंगे आपको, है कि नहीं? तो ले देखिए यही एस्पेक्ट है आपके अंदर, ठीक है? हाँ, हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको स्टडी करते हैं कि क्या बोलना है। तो जो कुंडली हम देखते हैं ना, उसको स्टडी करते हैं कि किस विषय में और कहाँ से शुरू करके बोलेंगे और क्या बोलेंगे, ठीक है ना? और ताकि मेरे यजमान का मैं परम कल्याण कर सकूँ, ठीक है? तो इसी डायमेंशन में मैं बोला। अगर इसमें आप ये समझोगे कि मेरा कुंडली खराब है और इसमें तो गलत प्लैनेट पोजीशन बैठे हुए हैं, चंद्रमा अष्टम में है, तो फिर आप मेरे बात को नहीं समझ पाए, गलत समझ लिए आप, है कि नहीं? अगर आपका कुंडली वीक होता तो आप बैंक में इतने बड़े पोस्ट में नहीं होते, इतना अच्छा अब इस समय तो शनि 7.5 में आदमी का बात दर्द होता है, पैर का दर्द होता है, थोड़ी फुटबॉल खेलने जाते हैं आप, है कि नहीं? जब आप बोल रहे हो कि दिल्ली में मेरा 2 घर है, मेरा बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, तो अगर कुंडली गलत होता तो अभी प्रॉपर्टी नहीं होता ना, अभी तो कटोरा लेके रोड के साइड में बैठे होते हैं, अभी ऋण देने वाले नहीं होते, ऋण लेते होते अभी ना।